हेलो एवरीवन, दिस इज़ नम्रा वसीम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2024। और आप लोग जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप लोगों ने डिसाइड किया होता है कोई गोल कि आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और तो आप लोग इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बहुत सारी इसकी बातें पहले से ही आप लोग जान कर रखते हैं ताकि आप लोग इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या है हमारा, तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ फॉर स्पेशली जनरल एप्टीट्यूड, जो कि हमारे CSIR नेट का पार्ट ए होता है, जहाँ पर क्वेश्चन 1 to 20 आपको मिल जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड से। और यहाँ पर हमको अटैम्प्ट जो मैक्सिमम करने हैं वो 15 क्वेश्चन करने हैं, और जो एक क्वेश्चन होता है उसका मार्क्स यहाँ पर होता है 2। तो अब आप ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग होती है पर क्वेश्चन। अगर आपने रॉन्ग किया वहाँ पर कोई, तो 25% ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 25% यानी कि वो 1/4 ऑफ लेके चलते हैं 1 नंबर का, बट ध्यान रखें यार 25% ऑफ 2 है, सो विच इज़ इक्वल टू 0.5 मार्क। तो यहाँ निगेटिव मार्किंग का खास ध्यान रखते हुए आपको उन्हीं क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है जो आप रियली श्योर हैं कि हाँ ये आपको करेक्टली आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर होंगे जनरल एप्टीट्यूड में। फर्स्ट है ग्राफिकल एनालिसिस, दूसरा है इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, लाइन एंड बार चार्ट, ग्राफ, मोर, मीडियन, मीन। ये सब हम NCERT की बुक्स में पहले से पढ़ते हुए आए हैं ये सारे टॉपिक्स, बट उसका एक टफ लेवल होता है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो भी हम क्लास 8 तक पढ़ते आए हैं मैथ्स, ऐसा नहीं है कि आपको उसी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, उससे कहीं हद तक टफ क्वेश्चन आपको इस CSIR नेट एग्ज़ाम में मिलेंगे। और हैं टॉपिक्स हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन, टेबल, रीजनिंग, पजल, सीरीज फॉर्मेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रैंकिंग एंड रीअरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ज्योमेट्री, टाइम एंड वर्क, HCF एंड LCM, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट। 1 by 1 इन सारे टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, PYQs को सॉल्व कीजिए, और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर आज स्पेशली डिस्कस करने वाली हूँ ग्राफिकल एनालिसिस। आपको ध्यान रखना है कि ग्राफिकल एनालिसिस की तैयारी तो हम जब करेंगे जब हमको ये मालूम होगा कि आखिर इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कंटेन होते हैं एक्चुअली, जो कि हम जब CSIR नेट की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है वेयर टू स्टार्ट, और कहाँ से हम कौन कौन सी चीज़ें करें, मॉक टेस्ट दें या मतलब PYQ सॉल्व करें या नोट्स बनाएं। तो आप यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन 1 by 1 हर एक चीज़ के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात करेंगे। ग्राफिकल एनालिसिस के अंदर कंटेन होते हैं जो टॉपिक, वो है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ को लेकर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट और हीट मैप्स। ये सारे टॉपिक्स हैं और हम इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को। सो लेट्स सी। सबसे पहले आपको ये पिक्चर देखनी है। जस्ट आपने अभी जो क्वेश्चन देखा वो एग्ज़ाम आपके 2023 जो था ना CSIR नेट का, उससे लिया गया है एक क्वेश्चन, और उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से है। वहाँ पर आपको एक पाई चार्ट दिया है। एक्चुअली पाई चार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं और पूछा है एवरेज मंथली एक्सपेंसेस इन रुपीज़ इन अक्यूर्ड बाय अ फैमिली एज शोन इन द चार्ट। आपने चार्ट को अच्छे से पढ़ा, आपके जो भी उसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं पाई चार्ट के अंदर, ट्रैवल, फूड, मेडिसिन, एजुकेशन, क्लॉथिंग, रिक्रिएशन, टैक्स और पेट सेविंग, इंसिडेंशियल वगैरह, और ये सब आपने ध्यान से देखे। पर उसके एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उस पर खर्चा, यानी कि मनी जो है एक फैमिली जो खर्च करती है इन सारी चीज़ों पे, वो डेटा आपको पाई चार्ट के अंदर दिया गया है। बट हमसे पूछा क्या है वहाँ पर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेंटर एंगल करस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट स्पेंड ऑन रिक्रिएशन। तो आपके पास यहाँ एक सर्कल था और सर्कल पाई चार्ट होता है। यहाँ पर आपको स्पेशली जो पूछा जा रहा है ओनली ये रिक्रिएशन वाला जो आपने पार्ट देखा था उस टेबल में, रिक्रिएशन
जिसमें आपको एक्सपेंडिचर दिखाया गया था 3000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये एंगल जो है सेंटर पर कितना मेज़र करता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई पाई चार्ट दी हो और उसमें से किसी पर्टिकुलर पार्ट का एंगल आपसे सेंटर पे पूछा जाए तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पर हमारा जो टोटल पाई चार्ट है वो एक्सपेंडिचर के ऊपर है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर। जितने भी पाई चार्ट के अंदर आपको वैल्यूज़ दी गई थी, जितने भी आपके खर्चे किसी भी चीज़ को लेकर दिए गए थे, उनको जब आप टोटल करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 90,000 रुपीज़। आप ध्यान से देख के उसको कैलकुलेट कीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये देखिए पर्टिकुलर आपसे जिसका पूछा गया है, लाइक रिक्रिएशन पर आपका एक्सपेंडिचर कितना है, 3000 रुपीज़। अब बात करते हैं हम एंगल की। जब आप इस तरीके से एंगल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एंगल ऑफ रिक्रिएशन एट द सेंटर इज इक्वल टू, जो हमारा रिक्रिएशन वाला पार्ट है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो यहाँ हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। एंड जब आप जानते हैं जो टोटल सर्कल होता है उसका कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से। अब आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, ज़ीरोज़ से ज़ीरोज़ 4 यहाँ पर टोटल कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचता है आपका 9 से आपको डिवाइड कर देना है 36 को, विच इज़ 4 टाइम्स। और यहाँ पर अब वैल्यूज़ बची हैं ओनली 3 और 4। 3 4 ज़रा कितना होता है, 12। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 12 डिग्री। आई होप ये आपको आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं ओनली ग्राफिकल एनालिसिस की, तो उसके ऊपर आपने पाई चार्ट को लेकर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सीखा है, वो भी PYQ से है। तो आप एज यू सी द सेकेंड पिक्चर, वो आपको दिख रहा है कि वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि ट्राइंगल्स को लेकर है। वहाँ लिखा था इन द फिगर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC आर सिमिलर, देन फाइंड द PD। इस तरीके का आपको एक फिगर दिया हुआ था यहाँ, लाइक दिस। और आपको यहाँ कोई भी वैल्यूज़ मीटर सेंटीमीटर में नहीं दी हैं, तो इसमें आपको यहाँ A है, B, C एंड दिस पॉइंट इज़ D। और मेजरमेंट इसकी कुछ इस तरीके से दी है, AC इज़ इक्वल टू 20.0, BC इज़ इक्वल टू 8.0 यहाँ पर दिया है, और AB की वैल्यू दी हुई है 15.0। और हमको फाइंड क्या करना है, BD। सो टू फाइंड BD, यहाँ पर आपको क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को याद करना है। सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टी है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड आप लोगों को मालूम होंगी। कुछ इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BD एंड C। तो AB फर्स्ट 2 लेटर्स आर सिमिलर टू द सेकेंड 2 लेटर्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पर आप देख रहे हैं AB BD के करस्पॉन्डिंग है, BC DC के करस्पॉन्डिंग है, और AC जो है फर्स्ट एंड थर्ड BC के करस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स का तो हमें मालूम हो गया, बट अब इसके आगे की बात यह, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालते हैं तो वो इक्वल होता है। रेशियो कैसा रहता है उनका, इक्वल रहता है। अब उसके लिए हम क्या करें, हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे जो यहाँ पर गिवन है। 3 साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल है, पर उसमें से हमको कोई 2 सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के लिए एक में तो कंटेन होना चाहिए BD फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, AB करस्पॉन्डिंग है BD के। करस्पॉन्डिंग साइड वो ऐसी होनी चाहिए जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन हो। तो हमने यहाँ पर देखना है कि आपको दिया हुआ है AC इज़ करस्पॉन्डिंग टू BC। यहाँ लिखा है AC इज़ करस्पॉन्डिंग टू BC। ये आपने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है और ये दोनों रेशियोज़ कैसे होंगे, इक्वल। अब इसमें हम क्या करें, वैल्यूज़ रख देते हैं। AB की वैल्यू है 15, BD की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, AC इज़ 20 एंड BC इज़ 8। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे जब, तो BD की वैल्यू आएगी 15 × 8
डिवाइडेड बाई 20 और इसका फाइनल आंसर क्या होगा 6 यूनिट्स। तो यहाँ पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया और साथ में आपने क्या सीखा, सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी भी सीख ली। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जनरल एप्टीट्यूड के एग्जाम में। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि और मैं वीडियोज़ आपसे शेयर कर सकूँ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।